हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी कब है, 6 जुलाई को या फिर 7 जुलाई को। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस एकादशी का क्या महत्व होता है, और इसके साथ हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की भी शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधिनी यानी देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी वैष्णवों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम को 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात को 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी व्रत के पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। 5 जुलाई शनिवार यानी देवशयनी एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करें। 6 जुलाई रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, यानी झूठ न बोलें, किसी पर क्रोध न करें, भोजन भी न करें। अगर भोजन की आवश्यकता हो तो दूध या फलाहार कर सकते हैं। पूजा की पूरी तैयारी कर लें। भगवान को कुमकुम से तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान को अबीर, गुलाल, चावल, फूल, रोली आदि चीज़ें एक एक करते चढ़ाते रहें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। भगवान को भोग लगाया और आरती करें। देवशयनी एकादशी की कथा सुने, संभव हो तो मंत्र जाप भी कर सकते हैं। रात को सोएं नहीं, भजन कीर्तन करें। 7 जुलाई सोमवार को व्रत का पारण करें। जरूरतमंदों को दान करने के बाद स्वयं भोजन करें। देवशयनी एकादशी व्रत से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर की मिठाई का भोग लगाएं। आप केसर की खीर बनाकर भी प्रभु को भोग लगा सकती हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को काले तिल के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इससे तनाव, कर्ज, रोग समेत अन्य परेशानियां दूर होगी। देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु को पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। इसे धनिया और सूखे मेवे से तैयार किया जाता है, जो सात्विक और स्वादिष्ट दोनों ही होते हैं। इससे व्यक्ति सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत, जिसे दूध, दही, शहद, चीनी और घी के मिश्रण से तैयार किया जाता है, इसका भोग लगाएं। इससे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। ये जानते हैं देवशयनी एकादशी के कुछ उपाय। सबसे पहले हम जाते हैं तुलसी से जुड़े हुए उपाय। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की 3 या 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन की कई समस्याएं दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हालांकि आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े और ना ही तुलसी पर जल चढ़ाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती है। अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाती हैं तो आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होती है। तुलसी पर लाल चुनरी आप सुबह के समय अर्पित कर सकते हैं। लाल चुनरी अर्पित करने के बाद आपको तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये उपाय न केवल विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन की आर्थिक परेशानियों को भी दूर कर सकती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन आपको तुलसी पर कलावा बांधना चाहिए। यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। जब आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाए तो आपको इस कलावे को खोल देना चाहिए और इसके बाद इसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा में चांदी के सिक्के का उपयोग करें। फिर अगले दिन इसे पीले रंग के साफ वस्त्रों में बांधकर धन स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत व मां लक्ष्मी का आगमन होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाएं। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं।
देवशयनी एकादशी पर शाम के समय तुलसी माता को लाल रंग की चूनर चढ़ाएं। इस दौरान दीपक जलाकर तुलसी मंत्र और आरती करें। इससे रिश्तों में प्रेम और मिठास बनी रहती है। देवशयनी एकादशी पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान करें। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। यह एक सरल उपाय है जिसके प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवशयनी एकादशी के दिन आप श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। देवशयनी एकादशी की रात को 1 रुपए का सिक्का भगवान विष्णु की तस्वीर के पास रख दे। रात भर ये सिक्का वहीं रहने दे। अगले दिन सुबह ये सिक्का उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान में रख दे। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। देवशयनी एकादशी पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनाज और गौ का दान करें। नौकरी में सफलता पाने के लिए गुड़ और चने का दान करें। इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को पीला गमछा दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर शाम के वक्त तुलसी के पत्तों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन सुबह यह माला मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से आपके घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होती है और आपके घर में उनका वास होता है। देवशयनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, दिन ब दिन दाम्पत्य में कलेश बढ़ता ही जा रहा है, तो देवशयनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करना चाहिए और उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास घुलने लगती है, पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।